हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जॉब विद जीनियस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2022 के बारे में, जो कि कितने पदों पर हो रही है, पदों की संख्या कितनी है। 45,284 प्लस पद हैं। तो इतने पदों पर भर्ती होने वाली है और इनके एग्जाम कब से होने वाले हैं। आप सभी को पता होगा कि 10 जनवरी 2023 से एग्जाम शुरू हैं और 14 फरवरी 2023 तक चलने वाले हैं। तो देखा जाए समय बहुत ही ज्यादा कम बचा है, मतलब मात्र 40 दिनों का ही समय बचा हुआ है। तो 40 दिनों में कैसे तैयारी करना है ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए, तो इसी पॉइंट पर हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से तैयारी करनी है। आप अगर कमजोर हैं तो किस तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो देखिएगा क्या है, समय बहुत कम है। ऐसा क्या करें कि आपकी एक सीट पक्की हो जाए। 40 दिनों तक केवल 3 काम लगातार करना होगा। देखिए समय बहुत ही कम है, तो आपको क्या करना चाहिए 40 दिनों में, ताकि एक सीट तो आपको मिल ही जाए। और 40 दिनों तक लगातार 3 काम करने हैं, जो कि हम वीडियो में बताने वाले हैं। 3 काम मात्र। और अगर आप 3 काम वो कर लेते हैं तो 100% कह सकता हूं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिए हम बात करते हैं। देखिए उन पॉइंट पर आने से पहले आपको सिलेबस के बारे में बता देते हैं। आपके पास समय कितना होता है एग्जाम में, कितना सिलेबस है, कौन कौन सब्जेक्ट है। देखिए एसएससी जीडी में 4 सब्जेक्ट आते हैं। हिंदी 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के हैं, मैथ 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, रीजनिंग 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, जीएस 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। कुल क्वेश्चन कितने होते हैं, 80 क्वेश्चन। और कितने मार्क्स मिलने वाले हैं, 160 मार्क्स। और समय कितना है, समय कितना मिलेगा आपको, 60 मिनट। मतलब 60 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन करने ही करने हैं। अगर देखा जाए यहाँ पे एक क्वेश्चन अगर 1 मिनट में हम करने लगे तो 80 क्वेश्चन है, मतलब पूरा पेपर हो ही नहीं पाएगा। तो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग काम क्या है इस एग्जाम में, समय को मैनेज करना। अगर आप समय को मैनेज कर लगे तो आपका 100% एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। तो बात करते हैं कैसे समय को मैनेज करेंगे, कैसे क्या करना है। देखिए बात करते हैं आगे वीडियो में। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब का बटन नीचे दिख रहा होगा, उसको दबाकर बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं। देखिए 3 काम क्या करने हैं आपको। पहला काम आपको करना है, एग्जाम तक सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है। मतलब एग्जाम के कितने दिन बचे हैं, मात्र 40 दिन बचे हुए हैं। 40 दिनों तक आपको सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है। अगर आप सिलेबस के बाहर पढ़ेंगे तो आप पूरा सिलेबस नहीं पढ़ पाएंगे और आपका रिटन क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले करना क्या है कि सिलेबस से बाहर ना जाएं आप। आपको क्या करना है, आपको पूरे सिलेबस को लेना है। मतलब हिंदी का सिलेबस, मैथ का, रीजनिंग का और जीएस का। हिंदी का सिलेबस जैसे आप ले रहे हैं, जितने भी चैप्टर हैं आपको एक पेज पर लिखने हैं और उसी चैप्टर को पढ़ना है, बार बार उन्हीं चैप्टर को पढ़ना है। इसी तरीके से मैथ में भी चैप्टर जितने हैं उतने लिख लेना है, ताकि आप दूसरे चैप्टर को ना पढ़ें, आपका समय बर्बाद ना हो। जितना जीडी में आने वाला है उतना ही पढ़ें। देखिएगा आगे बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 क्या है, प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत जरूरी। प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। देखिए बहुत सारे लोग क्या होते हैं, उनको पूरा सिलेबस आता है, मतलब पूरा अच्छी तरीके से वो मैथ भी आती है, रीजनिंग, हिंदी और ये सभी कुछ आता है, लेकिन क्या करते हैं, प्रैक्टिस सेट नहीं करते हैं। प्रैक्टिस नहीं करते हैं मतलब लगातार उनको पढ़ते नहीं है, और प्रैक्टिस सेट भी नहीं करते हैं। जैसे टेस्ट क्या होता है, मॉक टेस्ट, फुल टेस्ट, जैसे उसमें क्या होता है 20 क्वेश्चन रीजनिंग के, 20 हिंदी, 20 मैथ और 20 जीएस, ऐसे करके पूरा फुल प्रैक्टिस सेट होता है, उसको नहीं करते हैं। 1 घंटे के अंदर अगर आप उसको एक एक घंटे के अंदर करेंगे डेली, तो आपकी हैबिट्स बन जाएगी और आप एग्जाम में भी सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस सेट डेली का डेली करना है। अगर आप कैसे प्रैक्टिस सेट करेंगे, देखिए एक होता है फुल टेस्ट, फुल टेस्ट, और एक होता है मिनी टेस्ट। मिनी मतलब जैसे कि उसमें एक ही सब्जेक्ट होती है, मतलब मैथ का ही हो सकता है रीजनिंग का ही हो, ऐसे। और फुल टेस्ट में क्या होता है, चारों सब्जेक्ट होती है, मैथ भी होती है, रीजनिंग भी होती है, हिंदी भी होती है और जीएस। आपको फुल टेस्ट कैसे लगाना है हम बताते हैं, सुनिएगा। फुल टेस्ट कैसे लगाना है, देखिए एक वीक में आपको 2 फुल टेस्ट लगाने हैं। दो, एक वीक में आपको 2 फुल टेस्ट लगाने हैं। आप ये तय करिए कि किस दिन हमको फुल टेस्ट लगाने हैं। आप फुल टेस्ट कैसे लगाएंगे, ऑफलाइन लगाएंगे या ऑनलाइन लगाएंगे या ऑफलाइन लगाएंगे।
तो आपकी मर्जी, अगर आपने ऑनलाइन कहीं से परचेस कर रखा है तो आप ऑनलाइन लगाइए, अगर ऑफलाइन मतलब किसी प्रैक्टिस सेट को खरीदे हैं तो आप उसको ऑफलाइन लगाइए। लगाना आपको 1 घंटे में है। आप अगर मोबाइल और कंप्यूटर से या फिर लैपटॉप पर लगाते हैं तो अच्छा है, क्योंकि वहाँ भी ऑनलाइन ही होने वाला है, तो इससे आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। आपको क्या करना है, 1 वीक में, फिर से बता देना, 1 वीक में 2 टेस्ट लगाने हैं, फुल टेस्ट और मिनी टेस्ट, मतलब जैसे कि एक मैथ का, ऐसे करके मैथ का एक टेस्ट हो गया। मैथ का, जैसे कि मैथ का टेस्ट कैसे लगाएंगे, मैथ में 20 क्वेश्चन है, तो किसी दिन क्या करिए, एक मैथ का टेस्ट लगाइए, एक मैथ का टेस्ट। और हो सके तो क्या करिए, रीजनिंग और मैथ, रीजनिंग का एक टेस्ट 20 क्वेश्चन का, एक मैथ का टेस्ट 20 क्वेश्चन का, डेली शाम को लगाइए, डेली। और 1 वीक में 2 तो वो लगाने ही लगाने हैं फुल टेस्ट, तभी आप अच्छी तरीके से स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि देखिए एग्जाम में रीजनिंग और मैथ ही ऐसी सब्जेक्ट हैं जो ज़्यादा समय लेने वाली हैं, तो आप उनको कम समय में करने की कोशिश करिए, इसी से आपकी सफलता निश्चित हो सकती है। आगे बात कर लेते हैं। देखिए प्रैक्टिस सेट लगाते समय किन बातों का ध्यान रखना है, ये पॉइंट नंबर 3 है। इस बात को अगर आप अच्छी तरीके से फॉलो कर लिए तो आप एग्जाम में बहुत ही बेहतर करके आएंगे, ये आपसे वादा रहा। और अगर आप देखिए पूरा नहीं है तो देखिए इसमें पॉइंट नंबर 3 क्या है, प्रैक्टिस से लगाते समय ध्यान रखने योग्य बातें। क्या ध्यान रखना है आपको, देखिए आपको जितना कुछ आता है, मान लीजिए आपको 80 क्वेश्चन में 60 क्वेश्चन आते हैं, तो 60 क्वेश्चन में आप एक भी क्वेश्चन गलत मत होने देना जो आपको आता है। अगर आपको आने वाले क्वेश्चन गलत हुए ना, तो समझ लीजिए आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ये समझिए, आपको जितने क्वेश्चन आते हैं उतने तो आपको करने ही करने हैं 100%, उनको एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने देना। अगर गलत हुए तो आप सिलेक्शन से बहुत दूर चले जाएंगे, ये आपको समझना होगा। आगे बात कर लेते हैं, देखिएगा आगे बात कर लेते हैं, जिनका सिलेबस पूरा नहीं है या मैथ और रीजनिंग कमजोर है, उन्हें क्या करना चाहिए 40 दिनों तक। जिनका सिलेबस पूरा नहीं है और मैथ रीजनिंग भी कमजोर है, तो उनको 40 दिनों तक क्या करना चाहिए। देखिए उनके लिए एक रामबाण फॉर्मूला है, क्या है, उनको क्या करना चाहिए। देखिए मैथ और रीजनिंग का सिलेबस एक पेज पर लिखना है, एक पेज पर मैथ का सिलेबस लिखना है, एक पेज पर रीजनिंग का। मैथ के जितने भी चैप्टर हैं सीरियल वाइज लिख लेना है ऐसे, और रीजनिंग का दूसरे पेज में लिख लेना है जितने भी चैप्टर हैं। अगर आपकी हिंदी भी वीक है तो आप हिंदी के भी लिख सकते हैं, ताकि अच्छी तरीके से प्रैक्टिस सेट मतलब प्रैक्टिस हो जाए। तो आपको क्या करना है, एक चैप्टर डेली, डेली एक चैप्टर उसमें से लेना है, मैथ का एक चैप्टर, और उसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, देखिए हर चैप्टर में मैथ के 300-200 ऐसे क्वेश्चन होते हैं, तो आप उतने क्वेश्चन अगर करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, 2-3 दिन लग जाएगा एक चैप्टर खत्म होने में। तो आपको क्या करना है, अगर एक चैप्टर में 10 टाइप के क्वेश्चन हैं, 10 टाइप हैं, तो आप प्रत्येक टाइप के क्या करिए, मात्र 10 क्वेश्चन लगाइए, मात्र 10 क्वेश्चन प्रत्येक टाइप के। यही आपको लास्ट तक मतलब 40 दिनों तक करना है। प्रत्येक चैप्टर के जितने भी टाइप हैं उन टाइप के 10-10 क्वेश्चन सभी टाइप के लगा लेने हैं। फिर दूसरे चैप्टर को शुरू करना है, उसमें के 10-10 क्वेश्चन ऐसे लगा लेने हैं। इसी तरीके से क्या करना है, और रीजनिंग में आपको क्या करना है, रीजनिंग में तो पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। देखिए इतना बड़ा सिलेबस रीजनिंग का नहीं है, उसमें बहुत ही सीमित है, तो आप उसको अच्छी तरीके से रीजनिंग को कवर कर लीजिएगा। हिंदी को जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा मतलब आप अच्छी तरीके से आपका हिंदी मजबूत हो जाएगा। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, मतलब किताब से ही पढ़िए, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। वो चैप्टर आप देख लीजिए कौन सा है, किताब से ही पढ़ लीजिए, क्योंकि समय बहुत कम है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये सारी बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कितना स्कोर आपको करना चाहिए, कितना स्कोर करने पर आप सेफ रहेंगे, कैटेगरी वाइज बात करेंगे और इंडिया के हर स्टेट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।